तो दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात कहकर गए हैं कि जो समय का पहिया है ना, जब ये घूमना शुरू करता है तो ये राजा को कब रंक बना दे और रंक को कब राजा बना दे पता नहीं चलता। आपको याद होगा, अब से कुछ ही साल पहले जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ और तालिबान सत्ता में आया, उस वक्त आईएसआई का जो प्रमुख था वो तालिबान के साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में खड़ा होकर चाय पी रहा था और उस वक्त उसने भारत पर तंज कसते हुए पता है क्या कहा था? ये कहा था कि चाय कैसी लगी, यानी कि वो ये कहना चाह रहा था कि अफगानिस्तान में तुम्हारी हार हुई है, हमारा जो तालिबान है वो सत्ता में आ चुका है, आपको इस हार का स्वाद कैसा लगा। लेकिन आज वही तालिबान है, वही भारत है और वही पाकिस्तान है। पूरी तरीके से सब कुछ पलट चुका है। पाकिस्तान तालिबान में जो राजा की पोजीशन में हुआ करता था, ये सोचता था कि हम इस्लामाबाद से पूरे अफगानिस्तान को चलाएंगे, वो रंक की पोजीशन में आ चुका है। और अगर आपको यकीन नहीं आता, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर ये आर्टिकल देखिए। कल तालिबान के जो प्रमुख लीडर हैं उन्होंने बयान ये दिया है कि पाकिस्तान टेररिज्म का मेन हब है और दुनिया भर में टेररिज्म फैला रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के आतंकियों ने करे हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि आगे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ये भी चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि जल्द ही इस पर लगाम लगाओ, वरना हम कठोर कार्रवाई करेंगे तुम्हारे खिलाफ। यानी कि वही अफगानिस्तान का तालिबान जिसे कठपुतली बनाकर चलाने का सपना पाकिस्तान देख रहा था, आज उसे ही आंखें दिखा रहा है, उसके खिलाफ ऐलाने जंग छेड़ने की धमकी भी दे रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि तालिबान पाकिस्तान से इतना गुस्सा क्यों है? कुछ तो हुआ होगा। दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक चुनावी रैली के दौरान ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसका इल्जाम पाकिस्तान की सेना ने तालिबान के सर लगाया था, जिस वजह से तालिबान के वो लीडर जो पाकिस्तान के फेवर में होते हैं वो भी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने भी कहा था कि हमने कोई अटैक नहीं करवाया है, आप दुनिया में हमें बदनाम कर रहे हो, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दुनिया के देश हमें एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आपके ये आरोप हमें और ज़्यादा परेशानियों में डालेंगे। और इसी वजह से इन्होंने काउंटर करते हुए पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगाया कि आपके देश से आतंकवादी आ रहे हैं और हमारे यहाँ पर आईएसआईएस के नाम से अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि हाल ही के कुछ महीनों में ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक ऐसा पैक्ट साइन कर सकता है जिसके बाद अमेरिका पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करेगा, यानी कि हवाई हमले करेगा। और ये बात अफगान तालिबान को बिल्कुल मंजूर नहीं है, इसीलिए ये पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश करी तो हम बॉर्डर पर तुम्हें उतना दर्द देंगे जितना हमने पहले नाटो देशों को दिया था। लेकिन इस पूरे मामले से एक देश विजेता बनकर सामने आया है, वो है भारत। क्योंकि भारत के लिए पिछला एक साल अफगानिस्तान में बहुत शानदार हुआ है। भारतीय अधिकारियों ने अफगानिस्तान का दौरा किया और अफगानिस्तान भारत के प्रति नरम भी दिखा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको याद होगा कि जिस समय तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में आई थी तो भारत के लिए दो बड़े डर थे। सब यही कह रहे थे कि अब पाकिस्तान जो तालिबान के लड़ाके हैं उन्हें कश्मीर में लेकर आएगा और साथ ही जो अमेरिकी सेना हथियार छोड़कर गई है उनका इस्तेमाल भारतीय सेना के खिलाफ कश्मीर में तालिबान के लड़ाके करेंगे और ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होगा। लेकिन अभी तक 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आप याद कीजिए जिस समय तालिबान सत्ता में आया था पाकिस्तान के साथ उसका नेक्सस कितना ज़्यादा स्ट्रोंग माना जा रहा था, लेकिन वो 2 साल भी नहीं टिक पाया है, पूरी तरीके से टूटकर बिखर चुका है। वहीं हमारे लिए दूसरा फायदा ये है कि जो पाकिस्तान की पश्चिमी बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वो पिछले 1 साल से अनस्टेबल चल रही है। वहां पर लगातार पाकिस्तानी सेना पर अटैक हो रहे हैं और अब डूरंड लाइन पर तालिबान की सरकार ने भी प्रेशर बढ़ा दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि जो डूरंड लाइन है ना, ये अंग्रेजों द्वारा खींची गई बॉर्डर है, ये एक्चुअल बॉर्डर नहीं है। इसके जरिए पाकिस्तान हमारी जमीन कब्जाने का प्रयास कर रहा है और हमारी जो जमीन है वो पाकिस्तान के बहुत अंदर तक है। पाकिस्तान हमारी जमीन कब्जा कर बैठा है और ये भी कहा है उन्होंने कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने देंगे, एक हार्ड बॉर्डर नहीं बनने देंगे। और इन्होंने ऐसा किया भी है। जब जब पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की सेना ने फेंसिंग करने की कोशिश करी है डूरंड लाइन पर, तो तालिबान के लड़ाकों ने उन्हें उखाड़ फेंका है और कई बार तो पाकिस्तानी सैनिकों को पीटकर भगाया भी है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि आप सोचिए अब से पहले पाकिस्तान का पूरा ध्यान रहता था सिर्फ और सिर्फ कश्मीर और भारत वाली बॉर्डर पर,
लेकिन पिछले 2 सालों से वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि अफगानिस्तान वाली बॉर्डर इतनी ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो चुकी है कि उन्हें आधी फोर्स और अपने रिसोर्स वहाँ लगाने पड़ रहे हैं, जिससे कि भारत वाली बॉर्डर पर भारत का एडवांटेज और ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका है। और आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में ये जो तनाव है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, ये और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है और इसका सारा बेनिफिट हमें ही मिलेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।